चलिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा एक बड़ा सा एक 4 सेंटीमीटर ऐसे समझ लो, 4 भुजा वाला एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन था, और उसे मुझे 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटना था। तो 8 में 2 से भाग लगाओगे तो 4 आएगा, यानी n का मान कितना आ जाएगा 4। मतलब उसको 4 बराबर भागों में हमें बांटना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने इसे कहीं से देख लीजिए 4 बराबर भागों में बांट दिया। कुल छोटे छोटे जो घनों की संख्या निकलेगी वो टोटल संख्या निकलेगी वो आपकी 64 होगी। याद रखिएगा 4 का स्क्वायर कर दी। एक रंग से रंगा गया है। एक बार फिर बताइएगा, क्या एकदम आवाज मेरी सही है? बोलो कमेंट करके, हम आगे बढ़ें। यस या नो? कमेंट नहीं आ रहे आप लोग के। हेलो हेलो। चलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे बोला था कि ऐसे घनों की संख्या बताइएगा जिसके केवल एक रंग वाले घनों की संख्या, एक कलर वाले घनों की संख्या ज्ञात करिएगा। एक कलर वाले कहाँ होंगे? ये बीच में होंगे, इस बात को ध्यान से आप समझिएगा। यही एक कलर वाले आपके होंगे, ठीक है ना? कहीं से भी किसी भी सतह से उठा लीजिए, केवल 1 2 3 4 ही आपके आएंगे। कितने आएंगे? 4। यहां भी देखिए 1 2 3 4। तो जो सतहें होती हैं आपकी, सरफेस होते हैं, वो टोटल 6 होते हैं। एक सरफेस पे 4 बना है, एक सरफेस पे आपका 4 बना है, तो इस प्रकार से 6 सतहें हैं, तो कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ये बेसिक था। अब जिसको दिक्कत लगे वो फार्मूला लगा ले, n-2 की पावर 2 इंटू में 6। 6 कहाँ है? क्योंकि इसमें सतहों की संख्या कितनी है? 6 होती है। n का मान कहाँ? ये रहा 4। 4 में से 2 कम करेंगे 2, 2 के स्क्वायर का मान होता है 2 गुणे 2 के स्क्वायर गुना में कितना? 6। 2 के स्क्वायर का मान होता है 4 गुना में 6, तभी आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आर करके इस बात को समझते रहिएगा, ठीक है? फार्मूले से लगाएंगे। n-2 तो सब में करना होता है, पर जब एक कहेगा तो पावर 2, पावर कितनी कर दीजिएगा? 2 कर दीजिएगा। n-2 के पावर 2 इंटू 6। n कहाँ? यहाँ पर है। बताइए पहली वाली टाइप में किसी को दिक्कत है तो बताएं। ये कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्यों नहीं आ रहा है। रवि मेरी आवाज जा रही हो तो नीचे आ जाइएगा एक बार। यार क्या बताऊं, गड़बड़ हो रहा है। ठीक, अब आ जाएंगे कमेंट। कितने हो जाएंगे? 24। दूसरी वाला क्वेश्चन था, केवल 2 रंग वाले, केवल 2 रंगों वाले घन, रंगों वाले घन या रंग वाले घन, घनों की संख्या बताना आपको। बताइए ये कितने हो जाएंगे? 100 प्लस नहीं हो पाएगा, आपको रिकॉर्डिंग क्लासें मिल जाएंगी। बाकी लोगों को जिनका है वो पढ़ें, दूसरे की टेंशन ना लो। अभी आप, आज नहीं हो पाएगा, कल से हो जाएगा। अभी 2 केवल बताइए, 2 रंगों वाले हो कितने होंगे? एक रंग वाले तो 24 हैं आपके, 2 रंग वाले कितने आ जाएंगे? ये देखो, इसको मैं बेसिक भी बता दिया हूं और इसको मैं फार्मूले से भी बता दिया हूं। इस बात को याद रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। ये फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, सूत्र का, और ये देखिए बेसिक है। 1 2 3 4, एक सतह पे 4 सतहें आपकी 6 होती हैं, तो 6 से गुणा कर दीजिए, 24 आ जाएगा। 2 रंग वाले कितने होंगे इसे बताइएगा? 2 रंग वाले कितने होंगे? 2 रंग वाले भी आपके कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। कैसे पता करोगे 2 रंग वाले? किसी भी सतह से उठा लीजिए। देखिए यहां से जब आप उठाओगे तो देखो, एक इधर से कलर किया जाएगा, एक यहां से, केवल यही है आपके। कोने वाले तो 3 कलर से हो जाएंगे। कोने वाले कितने कलर से हो जाएंगे? 3 कलर से हो जाएंगे। पर 2 वाले एक ही। किसी भी सतह को आप उठा लीजिए, 2 कलर वाले केवल आपको, सतह करो माफ करना, किनारे को, साइड को, किसी भी साइड को आप उठा लीजिए, वो आपके हमेशा कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, ठीक है ना? एक साइड पे 2 बनते हैं, साइड टोटल होती कितनी है? 12। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। 12 दूना कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसी को फार्मूले से आप करोगे, इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू में 12। n-2 सब में रहेगा। अब देखो, 1 था तो 2 हो गया, 2 था तो पावर घट गई, 1 हो गई, तो 4 मान कहां लिखे? 4 में से 2 कम करेंगे, 4 में से 2 कम करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और इसमें 12 का गुणा करवा देंगे,
इतनी संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। ठीक है, आप फार्मूले से चाहो तो फार्मूले से कर लो, आप बेसिक चाहो तो बेसिक कर लो। अभी हम थोड़ी देर केवल फार्मूले से ही करेंगे, बस एक दो क्वेश्चन मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूं जो आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग में फिट हो जाए, ये फार्मूला भी दिमाग में सेट हो जाए। केवल फार्मूले को दिमाग में सेट करने के लिए मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। बताओ इन दोनों क्वेश्चन में आप में से किसी को दिक्कत हो तो बताएं कमेंट करके। इस दोनों क्वेश्चन में आप में से किसी को दिक्कत हो तो बताएं। और ये केवल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओनली। दो क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो बताएं, बताइएगा। यहां तक 2 नंबर, 1 और 2 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? नो। चलिए नेक्स्ट, 3 रंग वाले बताइएगा, 3 रंग वाले कितने होंगे? मुझे लग रहा है बस मेरा कमेंट जा रहा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है, बाकी लोग साइलेंट हो गए। वही तो, आप ही स्पेशल हो गए हैं सिर्फ, आप मेरा ही पढ़ रहे हैं। क्या करूं, आप ही का आ रहा है तो आप ही का पढ़ूंगा, ये मेरा टाइपिस्ट भी नहीं आ रहा है। रफी मेरी आवाज जा रही है तो आ जाओ यार, हम भी तो कर रहे हैं। हाँ इसका अब आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। सेस्ता खान साहब का भी आ गया है, और कोई? थ्री साइड 2 लोगों का आ रहा है। चलिए पढ़ाते हैं, क्या करें। 3 कलर वाले आप ध्यान से देखें तो सिर्फ आपको कोने पे मिलेंगे 1 2, आज इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यदि आप फार्मूला लगाना चाहें 3 कलर वाले के लिए तो इसका, इसमें फार्मूला कुछ नहीं होता है, फार्मूला इसका होता है n-2 के पावर 0 इंटू में कितना? 8। इसके किसी भी कहीं मान रखिए, इसका मान हमेशा 1 होता है, गुणा करवाएंगे 8 होगा। रंगहीन बताइएगा, चौथा सवाल यहां से है, रंगहीन बताइएगा। रंगहीन, रंगहीन की क्या हो जाएगा? रंगहीन देखो, बेसिक लगाओ तो 24 24 48 48 8 56, कितने हो गए? 56। तो 64 में से 56 कम कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 14 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैसे हो गए? 24 24 48 8 ये थे, 6 56 हो गए। 1 कलर वाले 24, 2 कलर वाले 24, 3 कलर वाले 8, तो गए 56। तो 64 में से 56 कर दीजिए कम, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी रंगहीनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? 3 फिर से, तीसरा वाला फिर से देखिए। 1 कलर, केवल 3 रंगों वाले, 3 साइड से केवल कोने पे रंगे जाएंगे। आप अपने घर के पास देखिएगा, जो कोना होगा 3 तरफ से दीवार लगी होगी, वो केवल कोने पे रंगे जाएंगे। और उसमें कोने जो भी आपके पास जो भी है, जहां भी आप हैं उसे घन मान लीजिए, केवल 8 ही कोने होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। तनुजा क्या क्लियर है मेरी बातें? इसी पे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसकी स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट थोड़ी बदल के बोलूंगा। इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे भी बोली जा सकती है, जो 2 स्टेटमेंट बोला वो तो होगा ही। अगला लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। और मैं अब फिगर नहीं बनाऊंगा, अब मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको। फिगर से केवल फार्मूले याद करवाने के लिए मैं ऐसा कर रहा था बेसिक। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते रहिएगा साथ में मेरे। एक बड़े, एक बड़े घन की, एक बड़े घन की प्रत्येक भुजा को लाल रंग से रंगा जाता है, से रंगा जाता है। तत्पश्चात उसे 216 समान आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे
घनों में काटा जाता है। काटा जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। करें क्या ज्ञात करें? फोर्थ वाला फार्मूला से बता दिए, फार्मूले से ही बताया था फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले के लिए फार्मूला लगा लीजिएगा n-2 की पावर 3। वो मैं फिर से बता देता हूं, एक बार एक क्वेश्चन लिख लो। इसमें 3 क्वेश्चन कौन से? वही 3 क्वेश्चन जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो, जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। ठीक है, आपको ये बताना होगा। दूसरा बताना होगा जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो। तीसरा आपको बताना होगा जिसकी केवल 3 सतह रंगीन हो। और चौथा समझिएगा जिसकी रंगहीन घन। चौथे में बताना होगा रंगहीन घन, कलरलेस। कलरलेस ऊपर तो मैं पूछ ही दिया हूं कि घनों की संख्या ज्ञात करें, ये तो मैं बोल ही दिया हूं। आप बताइएगा, पिछला स्टेटमेंट बोला उस तरह से भी बोला जा सकता है, इसकी यही सेम स्टेटमेंट ऐसे भी बोली जा सकती है। और यही 4 सवाल में से कोई एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखो, एग्जामिनर की प्रकृति से समझना कोशिश करिएगा, वो एक सवाल उठाएगा, वो कितने प्रकार से सवाल बना सकता है। जब भी ऐसा आप समझने लग जाएंगे, आपके हर सवाल आसान हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट बोला, ये चारों में से कोई एक पूछ लेगा आपसे, या 2 पूछ लेगा मैक्सिमम, ठीक है ना। पर 5 ही नंबर की रीजनिंग आने वाली है आप में, तो एक स्टेटमेंट में बोलेगा तो एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस बात को समझिएगा। पर इन तीन चारों में से कौन पूछेगा आपको नहीं पता, तो इस चारों सवाल को हमेशा आप लगाइएगा। तो पहला आंसर आप दीजिएगा क्रम से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथों के आंसर बताइएगा। तब तक मैं रेड मार्कर में इंक भर लेता हूं मैं आपके। हाँ, प्रतिभा का आया 54, 48 रानी का पहला आंसर। और कोई और बताएं। बहुत सही, 48, 96, 96। अब यहां पर आपको यन की जानकारी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यन का मान पता कैसे कहोगे? 216 का मतलब यन का मान यहां कितना हो जाएगा? वो कितने के घन का मान है? याद करो, लिखवाया हूं आपको 11 तक, मैं 12 तक, 1 से लेकर 12 तक घन मूल लिखा रहा हूं। घन करवाना 6 के घन का मान, वेरी गुड। तो यन का मान कैसे आप पता करोगे? कुछ नहीं करना, 216 का घनमूल निकालेंगे, इसका मान होता है 6। ये कोने में लिखा हूं, इस बात को समझिएगा, मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं कॉर्नर में लिख दिया हूं। यानी 216 का घनमूल निकाल दीजिए। ये मैं थोड़ी सुंदर तरीके से लिख देता हूं आपको, जो आपको दिखाई दे। 216 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? ये 216 है, याद रखिएगा 216, यानी n का मान 216 है। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि केवल एक सतह रंगीन हो। एक सतह के लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? n-2 के पावर 2 गुना में कितना? 6। गुना में कितना? 6। देखिए मैं इसके सामने ही कर दे रहा हूं, n का मान 6, 6 में से 2 कम करेंगे 4, और 4 के स्क्वायर का मान 16, और 16 का गुणा 6 में करेंगे, 16 6 कितना हो जाएगा? 96 आ जाएगा। यानी एक कलर वाले कितने हैं? 96 हो जाएंगे। अब बात आती है दो कलर वाले कितने हैं। दो कलर वाले कितने हैं? तो इसके लिए फार्मूला होता है n-2 इंटू, ये 12 आपका सरफेस होता है, सॉरी 6, और 12 क्या होता है? किनारे या साइड, किनारे या साइड। तो 6 में से 2 कम किया जाए 4, और 4 का गुणा 12 में कर देंगे तो 12 चौक को 48। दो कलर वाले कितने हैं? 48 है। एक कलर वालों की संख्या 96, दो कलर वालों की 48। कह रहे 3 कलर वाले बताइए, ये फिक्स हैं, ये फिक्स हैं, बदलने वाले नहीं है। यूनिवर्सल मान लीजिए, इसे सार्वभौमिक मान लीजिए, जैसा भी करें वैसा कर लीजिए। कोने पे ही होते हैं, और कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। बताइए
एक कलर वाले 96, दो कलर वाले 48, एक 3 कलर वाले इतने। ठीक है, आप बताइएगा रंगहीन कितने होंगे, आप बताइएगा रंगहीन। तो टोटल है 216, और इन दोनों को इनको जोड़ा जाए तो ध्यान से समझिएगा, 96, 48, नहीं फार्मूले पर रख देते हैं, छोड़ो, फार्मूला क्या होता है इसका, n माइनस 2 के पावर 3। तो n का मान यहाँ पर 6 है, 6 में से 2 कम करेंगे 4, और 4 के क्यू का मान होता कितना है 64। सभी ने इसके आंसर एकदम करेक्ट बताए, यानी 96, 48, 8, 64 एकदम करेक्ट आंसर है सभी के। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो आप में से किसी को? इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है, जैसे पीछे बोला वो भी हो सकती है, ये भी। अब तक मैं तो आप में से किसी को इन 4 सवालों में समस्या हो तो बताइएगा। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी केवल एक रंग से रंग रहा हूं, वो रंग क्या है, लाल, पीला, हरा, काला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं उनको दो दो कलर से रंगना शुरू करूंगा, फिर उनके एकदम कई तरीके से सवाल चलते हैं। 3 वाला बता दीजिए, 3 वाला देख लीजिए। 3 वाले केवल आपके कोने होते हैं, ममता जी समझिएगा, जिस रूम में आप हैं उसको घन मान लीजिएगा, और वहां पे कोने गिन के बस बता दीजिए, वो कोने जहां पर भी होगी, जो दीवार बनेगी आपकी, वो 3 तरफ से दीवार जुड़ी होगी, और यही कोना होता है। ठीक ना, तो दीवारें 3 तरफ से होती हैं, इसका मतलब ये जो होगा कोना, वो 3 तरफ से कलर किया जाएगा। और कोने सिर्फ होते कितना है ममता जी, सूत्र से। अच्छा, इसका सूत्र देखना चाहते हैं, इसका सूत्र यही होता है, फार्मूला होता है n माइनस 2 के पावर 0 गुना में 8। देखो इसकी पावर 2 होती है, इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 3 होती है, और कोनों की पावर 0 होती है। तो किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, और 1 का गुणा 8 में कराओ, हमेशा आंसर कितना होगा 8। तो 3 कलर वाले हमेशा ममता जी याद रखिएगा, उसका आंसर फिक्स होता है, चाहे कितना भी बड़ा घन बना दे, 1000 वाला बना दे, 1331 वाला बना दे, कुछ भी बना दे, 3 कलर वाले फिक्स हैं, उनकी संख्या कितनी होगी 8। क्या मेरी बात आप एकदम समझ रहे हैं, एकदम स्पष्ट है? आप सभी से बात कर रहा हूं मैं। आप बताइए चारों क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। मैं थोड़ी सा बदलाव कर रहा हूं, और आप लगातार आंसर देते रहिएगा मुझे। थोड़ी सा क्या बदलाव मैं कर रहा हूं, यहां ध्यान से समझिएगा। मैं यहां लिख दिया, क्या लिख दिया, 729 लिख दिया, और यही 4 क्वेश्चन है आपके। और यहां थोड़ी सा बदलाव कर देता हूं, हरा पीला लाल नीला हो गया, इसे मैं नीला बना देता हूं। अब थोड़ी सा बदलाव है क्वेश्चन में, लाल की जगह अब नीला कर दिया हूं, और ये 729 हो गया है। अब मुझे आंसर बताइएगा, यही तीनों, यही तीनों आंसर आप हमें बताते रहिए। क्वेश्चन है, एक बड़े घन की प्रत्येक भुजा को नीला रंग से रंगा जाता है, तत्पश्चात उसे 729 समान आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका केवल एक कलर हो, रंगहीन 2 हो, 3 हो, और एक रंगहीन हो, कोई रंगहीन ना हो। यही 4 सवाल है। रानी 150 पहला आंसर, दूसरा कोई 60 दूसरा आंसर, 294 पहला 294। अच्छा चलिए, पहला का आंसर 294। नंबरिंग कर दिया करो, 1 2 3 4 लिख दिया करो, जो 4 सवाल हैं इसलिए आप नंबरिंग कर दिया करो। पहला का 294 सालू, सभी के आंसर यही आ रहे हैं। दूसरा बताया जाए, हाँ पहला एकदम सही है, सभी के सही है, जो यहाँ 100 लोग हैं 100 में 100। दूसरे का 84, बहुत सही, एकदम करेक्ट कविता, सभी के आ रहे हैं।
84, ईमान रख दो उठाकर बस। अब थोड़ी बेसिक जानकारी रखिएगा कि कभी कोई पूछ दे तो आपको आना चाहिए। न्यू अपनी कभी मत छोड़िए। तीसरे का 8 एकदम सही है सालू गुप्ता। तीसरे का 8, तीसरे का 294, 84, 8, 343, रागनी यादव, बहुत सही, गजब। हाँ ऐसे ही लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। प्रतिभा सेम, गजब। कविता सेम, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए मैं आ जाता हूं। आप यहाँ सबसे बड़ा मान है कि ये 729 समान आकार के छोटे घन है, तो यन का मान है कितना? तो यन का मान आप यहाँ निकालेंगे तो ये 9 के घनमूल का मान है। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, इसलिए मैं लिखवा दिया हूँ ये सब बातें। और यन का मान यहाँ पर बस पुटअप करना है आपको। और 9 में से 2 गया 7, और 7 के स्क्वायर का मान 49, और 49 का गुणा 6 में करिएगा तो 9 छक 54, 4 5 बचेगा, 6 चौक को 24, और 24 और 5 29, 294 पहले के आंसर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 294। याद रखिएगा सब में से 2 कम करना है। सब में से कितना कम करना है? तो 1 का पूछेगा पावर 2, 2 का पूछेगा तो पावर 1, 3 का पूछेगा पावर 0, और रंगहीन का पूछेगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ 9 में से 2 कम करेंगे 7, और 7 का गुणा 12 में करवा देंगे तो 12 सत्य कितना हो जाएगा? 84। यानी इसका आंसर कितना हो गया? 84 हो गया। ये वाले तो फिक्स हैं, 8 ही होंगे। और आप चाहते हैं कि इसके लिए सर फार्मूला, तो फार्मूला n-2 के पावर 0 और गुना में 8, ये इसका फार्मूला होता है। और किसी भी संख्या के पावर 0 हो, वो कितनी भी बड़ी हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। काहे ना 1 लाख के पावर ही 0 हो, तभी उसका आंसर कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, माफ कर। यहाँ रखिएगा n का मान होता है आपका, घटाएंगे 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 7 के घन का मान होता है 343। और आप में से सभी के एकदम करेक्ट आंसर थे। पहला 294, दूसरा 84, तीसरा 8, और चौथा है 343। आप में से इसमें इस वाले सवाल में, इस टाइप के सवाल में, ये जो सवाल बोला गया, किसी को दिक्कत हो तो बताएं। क्या इस टाइप के सवाल बना ले जाओगे ना? मेरी बेइज्जती तो नहीं करवाओगे एग्जाम में? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। साइड सर एकदम मैं हो जाता हूँ गुप्ता जी। आ गया सर। ठीक 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 ठीक, सिखा। किसी को, आप में से किसी को भी दिक्कत हो तो बता दें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े कंफ्यूजन का टॉपिक होता है, मगर मैं आपको इतनी आसान तरीके से बता दूंगा। आज के बाद केवल आपको रिवीजन करना होगा, कभी नुकसान आपका गलत नहीं होगा। ठीक है? कितने टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, सब डिटेल में बात हो गई। ठीक, एक और सवाल कर लेते हैं, मैं समझ जाऊंगा। हाँ आपको एकदम आ गया है। एक क्या कर लेते हैं, यहां पर अब उठा के, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये 1000 कर दे रहा हूं। ठीक, 1000 है, और नीला ही रहने देते हैं, रंग से क्या फर्क पड़ने वाला है। अब लगाइएगा और मुझे चारों आंसर सीक्वेंस में लिखिएगा आप। चारों आंसर आप लिखिएगा। हाँ यन का मान कविता जी 10 होगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये तो पता चल गया कि यन का मान कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आज बहुत सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ 384 पहला आंसर। सत्यभान, सत्यभामा, ये थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हुई, माफ करना, तेजी से कमेंट निकल रहा था। सीखा, साथ। जिनकी क्लास छूट गई है, रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, आपको ये क्लासें मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब, यूनिवर्सल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। 384, 96, 8, 512। खान सर आप हैं? क्या बात है, खान सर भी पढ़ते हैं मुझसे, मजाक है। वो सर आप हैं। ठीक, 384, 96, 8, 512, गजब।
3 का 8 एकदम सही है। 96 8 512 रेखा एकदम आपको एकदम आने लगे। एक कलर वाले में अब आपको दिक्कत नहीं हो रही है, एक कलर वाले में आपको दिक्कत। अब बस मिला लेते हैं। आप जानते हैं n का मान यहां से निकल कर कितना आ जाएगा 10। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको लिखवा दिया हूं डिटेल। 10 में से 2 कम करो 8, 8 के स्क्वायर का मान 64 और 64 का गुणा 6 में करवाएंगे तो 6 चौक को 24 की 4 2 बचेगा, 6 के 36 36 2 38 यानी 384 आ जाएगा, 384 आ जाएगा। पहले का आंसर है 384। अगला देखिएगा 10 में से 2 कम करेंगे 8 और 12 बटे 96 थोड़ी मन मन करते हैं, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 96। ये तो फिक्स है आपके 8 ही होंगे। और यहां देखिएगा 10 में से 2 कम करेंगे 8 और 8 के घन का मान होता कितना है 512, यानी आपका आंसर है 384 96 8 512। ठीक, चलिए आज मेरी टाइम भी हो गई है और थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मैं अब ऊपर जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप है थर्ड। थर्ड टाइप समझिएगा, ठीक, हैप्पी है, ठीक है। थर्ड टाइप समझिएगा, जो अगला टाइप का सवाल पढ़ाऊंगा उस बात को केवल सुन लीजिए, जो कि आएगा कैसे। सवाल का लेवल थोड़ी सा बढ़ाया जाएगा, मेरी बात समझिएगा आप, लेवल हल्का सा बढ़ाया जाएगा। अभी ये थोड़ी लेवल कम था, लेवल थोड़ी सा बढ़ाएगा, जो कि आपके एकदम सिलेबस में है। ये नहीं कि मैं हट की बात कर रहा हूं। वो क्या करेगा, अब तक तो मैं सारे घन को एक कलर से कलर रख दे रहा था। ये मान लीजिए घन था और एक कलर से रंग दे रहा था। अब क्या कहेगा, कहेगा कि इधर लाल से इधर लाल से, कहेगा दो तरफ लाल से, विपरीत साइड लाल से, कहेगा इधर पीले से इधर पीले से, और इधर से कहेगा कि हरे से रंग दिया गया। सवाल कैसे बोलेगा, कहेगा एक बड़े घन के आमने सामने की भुजाओं को क्रमशः लाल हरे पीले रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसे कुछ घनों की संख्या बोल देगा, मान लीजिए 512 ही बोल दिया, छोटे घनों में काट दिया जाता है। और विश्वास करिए एग्जामिनर इससे वो 15 सवाल बनाता है और आपको ये 15 सवाल जानने की जरूर इच्छा होनी चाहिए। चाहूं तो वो सिर्फ 4 सवाल वहां पढ़ाकर मैं चल जाऊं और आप जान भी नहीं पाओगे, मगर कहीं ना कहीं मैं आपके साथ बेईमानी करूंगा, ये बड़ी गलत है। तो इसलिए हम उन 15 सवाल को जो होते हैं सब पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हम किसी टीचर से इसीलिए पढ़ा जाता है वो डिस्कशन करने के लिए कि ये क्या हो सकता है। वो 15 सवाल में से क्या होंगे आपको खुद नहीं पता, ठीक ना। इसलिए हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और कल उन एक क्वेश्चन पे 15 क्वेश्चन बनाने की क्षमता है एग्जामिनर की, उन 15 सवालों को हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है ना। आज यहीं तक, ठीक है। आप सब खुश रहें मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से यही है दुआ कि आप लोग को एक अच्छी सी जॉब मिल जाए 2022 तक से पहले, ठीक है। थैंक यू।